मोटरसाइकिल को कार बना दूं, खंभे को मैं तार बना दूं, वो तो मोदी जी ने रोज रोक रखा है, नहीं तो पाकिस्तान में भी सरकार बना दूं। पाकिस्तान में भी सरकार बना और क्या, हमने सिर्फ इतना कहा था कि जियो का डेटा और सोनिया का बेटा दोनों खाली मनोरंजन के काम आते हैं। अब उनको बुरा लग गया, और किस काम आ रहे बताओ पब्लिक, कि बच्चों को संस्कार देना है तो मोदी जी वाला देना, ताकि हमेशा माँ के चरणों को छू के कामयाबी पाए। अगर मोबाइल दोगे तो पबजी खेल के पप्पू जी जैसा हो जाएगा। अब अपने ऐठन में रहोगे कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, किस किस को दे? 140 करोड़ तो भरे पड़े हो, किसको किसको सरकारी नौकरी दे भाई? काम करो। आज काम करके टाटा बिरला अंबानी इतने ऊंचे पे बैठे हैं। 12-12 घंटे आप दिन भर फोन चलाते हो, जब तक आपके थोपड़े पे फोन गिरेगा नहीं आपको नींद नहीं आएगा, और दोष दोगे मोदी को। प्रधानमंत्री तो ठीक 4 बजे उठते, लेकिन देशवासी हमारे 12 बजे उठते, तो कहाँ से विकास होगा बताइए? आप देखो अभी जब ये नुपुर शर्मा जी कुछ बोली थी तो पूरा 56 देश एक हो गया था, बराबर। अब आज देखिए एक लड़की का 35 टुकड़े किया जाता है, तब कोई देश इकट्ठा नहीं हो रहा है। कैसा क्यों हो गया वो लड़की के साथ? वो तो भाई पूछने की बात है मोदी। हाँ, ये 2024 का सेमीफाइनल है, ये जीतने के बाद सीधा 24 में फाइनल है। हाँ। फाइनल में कौन होगा सामने तो 2024 भी मोदी जी रहेंगे, उसके बाद हमारे बुलडोजर बाबा योगी जी, चाय वाले के बाद गाय वाला, चाय वाले के बाद गाय वाला, चाय वाले के बाद गाय वाला। और लाना भी जरूरी है। विपक्ष कहता है मोदी जी 4 बार कपड़े बदलते हैं, तो हमने ही कहा रुको, अभी एक कपड़े वाले को लाएंगे जो साल भर बदलते ही नहीं। तो साल भर बदलते नहीं। अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी युवा चेहरा है, युवा चेहरा को लाना चाहिए। अब भैया 56 साल की उम्र में अगर युवा बोलते हो तो हमसे बड़ा अंधा तो कोई नहीं है। जो 56 साल की उम्र में भी उनको युवा बोले तो क्या मतलब? हमने सिर्फ इतना कहा था कि जियो का डेटा और सोनिया का बेटा दोनों खाली मनोरंजन के काम आते हैं। अब उनको बुरा लग गया, और किस काम आ रहे बताओ पब्लिक? अभी हमको देखो, आप सोच लीजिए, आप लोग को मालूम है, सबको मालूम है। कह रहे हैं आप उनकी मजाक बनी बनाते हैं। मजाक हम ही नहीं, पूरा देश बनाता है, हम वायरल हो जाते हैं बस। क्यों मजाक बनाते हैं उनका? मजाक के लायक ही हैं वो। अब आज निकले हैं भारत जोड़ने। मैं पूछता हूँ मेरा भारत बटा ही कब था? अभी हमसे सब कह रहे हैं कि ट्रेन में आके कि जब से मोदी जी की सरकार आई है हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है। तो हमने कहा मोदी जी तो हमेशा एक ही बात कहे हैं कि मेरे 140 करोड़ देशवासियों। उस बीच हैदराबाद का एक प्राणी आके कहता है कि मैं 15 करोड़ हूँ, तो बांटने का काम मोदी जी कर रहे हैं कि वो कर रहा है? मुझे बताइए। वो तो हमेशा सबको गिनते हैं, वो तो जातिवाद भी खत्म कर दिए। एक सफाई कर्मचारी का बनारस जाके पैर धो दिए कि बेटा अभी भी सुधर जाओ, लेकिन हम ही लोग की गलती है, हम लोग सुधरते नहीं है। आज कोई भी कार्य करते, मोदी जी तो अपने माँ के चरणों को छूते हैं। मैं तो सबसे अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों को संस्कार देना है तो मोदी जी वाला देना, ताकि हमेशा माँ के चरणों को छू के कामयाबी पाए। अगर मोबाइल दोगे तो पबजी खेल के पप्पू जी जैसा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि सबकी बात करते हैं, लेकिन लगातार आरोप यही लगता है कि बीजेपी वाले जो हैं या मोदी जी जो हैं वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इनके पास कोई और मुद्दा नहीं। उन सामने वाले के पास भी क्या मुद्दा है बोलने का? यही तो एक मुद्दा ही बचा है। आज मैं कह रहा हूं कि मोदी जी क्या नहीं किए देश के लिए, मुझे बताइए। 500 साल पुराना हमारा राम मंदिर का मुद्दा था, खत्म कर दिए। हमसे ट्रेन में एक आदमी बोले आपको 15 लाख मिले हैं क्या, मोदी जी का तारीफ करते हो? हमने बोला साहब 4 किस्तों में दिए हैं। पहला 15 लाख उस दिन हमारे खाते में दिए जिस दिन कश्मीर से 370 हटा दिए। दूसरा 15 लाख उस दिन दिए जिस दिन मुसलमान महिलाओं को सम्मान देके 3 तलाक हटाए। तीसरा किस्त उस दिन दिए जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। और चौथा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी दिए हमें। ये सब 15 लाख के किस्तों में गिनती करो, और अभी बहुत सारे 15 लाख आने बाकी है, क्योंकि देश में कुछ कानून ऐसे बनाई गई है पिछली सरकारों में कि जो हमें घुट घुट के मार रही है अंदर ही अंदर। उस कानून को हटाने के लिए मोदी जी को पूर्ण बहुमत से गुजरात से जीता हो, सेमीफाइनल जीत ही रहे, मोदी जी को कोई कहने की बात नहीं। बताइए, एक नाम आता है केजरीवाल जी का। केजरीवाल नहीं, खुजलीवाल, पूरा नाम बताओ। केजरीवाल जी। हाँ, उनको हमेशा खुजली रहता है। उनको एक ही बात की खुजली है कि मेरी सरकार बनाओ, मैं हर जगह दारू के धंधे करवाऊंगा। आप अपने बच्चों का भविष्य पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाओगे कि बेवड़ा बनाओगे, मुझे बताओ। उनके संस्कार देखो, मेट्रो ट्रेन के ऊपर उन्होंने दारू का धंधा खोला है। खोले कि नहीं? आपके न्यूज के माध्यम से आपको मालूम है कि नहीं? मेट्रो स्टेशन पे दारू का अड्डा है या नहीं, मुझे आप बताइए। तो कहते हैं हमारी शिक्षा क्रांति देखिए। शिक्षा तो यही है उनकी, वहाँ पढ़ो, बाजू में दारू पी लो, और क्या है शिक्षा उनकी? यहाँ दारू बंदी है ना, फिर क्यों आप हर जगह? पहले 125 ठेके थे दिल्ली में, आज 1025 ठेके खुलवाए हैं। हस्बैंड 300 रुपए का रोज दारू पी जाता है, पत्नी को 300 यूनिट बिजली फ्री देके खुश कर दिए हैं। और वो भी फ्री देते नहीं, खाली कहते हैं। अगर देश फ्री के चक्कर में पड़ेगा तो जल्दी हमें श्रीलंका का पार्ट 2 देखने को मिलेगा। आई हेट्स फ्री, देना है तो काम दो। केजरीवाल के पास मुद्दा ही नहीं है, लड़ो, लड़ना है। बेरोजगारी किसके पास है? जो निकम्मे लोग हैं, नाकारे लोग हैं, जो काम नहीं करते। यहाँ देखो, ट्रेन में काम करके अपने 8 परिवार को मैं जिलाता खिलाता हूँ, तो मैं कहीं का बेरोजगार?
पानी पूरी वाले बेचने वाला बेरोजगार। अब आप अपने ऐठन में रहोगे कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, किस किस को दे? 140 करोड़ तो भरे पड़े हो, किसको किसको सरकारी नौकरी दे भाई? काम करो। आज काम करके टाटा बिरला अंबानी इतने ऊंचे पे बैठे हैं, नौकरी करके नहीं बैठे हैं। तो काम करिए, काम से शर्मिंदगी मत करो। आधा आधा पूरा 12-12 घंटे आप दिन भर फ़ोन चलाते हो, जब तक आपके थोपड़े पे फ़ोन गिरेगा नहीं आपको नींद नहीं आएगा, और दोष दोगे मोदी को। प्रधानमंत्री तो ठीक 4 बजे उठते, लेकिन देशवासी हमारे 12 बजे उठते, तो कहाँ से विकास होगा बताइए? बोलिए। वो तो कहते हैं हम तो जनता का पैसा जनता में लुटा रहे हैं फ्री की योजनाओं से। कौन? केजरीवाल दारू बेचवा रहे हैं, इसके लिए लुटा रहे हैं। खालिस्तान से उनको पैसा मिल रहा है, बड़े बड़े स्टोरों से उनको फंडिंग की जा रही है। अब उनके एक पार्टनर है पंजाब के, क्या नाम है भैया उनका? भगवंत मान। न्यूज में क्या बोले थे? बोले मैं 15 दिन मुझे आने दो, पंजाब का नक्शा बदल दूंगा। फिर मैंने देखा बीबी बदल के रख दिए थे। ये संस्कार है उनके। कह रहे हैं हम तो हनुमान भक्त हैं, ईमानदार हैं हम। ये तो मोदी जी के आने से अच्छे अच्छे जनेऊ पहनने लगे, नहीं तो कोई भक्त नहीं थे। ये मोदी जी के आने से सब जनेऊ पहन के मंदिर में दंड मस्तक कर रहे हैं, नहीं तो कोई भक्त उक्त नहीं थे। श्रवण कुमार भी बताते हैं अपने आप को केजरीवाल जी। भाई साहब, ये मोदी जी का खौफ है, आने वाले समय में वो सब कुछ बताएंगे। हाँ, अच्छा ये बताइए, गुजरात में जब बात चलती है कि मैं श्री जन्माष्टमी के दिन में पैदा हुआ हूँ, केजरीवाल जी बोलते हैं कंसों का वध करने आया, कंसों की औलाद। मुझे तो लगता है पैदा नहीं हो, डाउनलोड किए गए होंगे उस टाइम पे, क्योंकि वो, हाँ, उनको हर एक चीज में सपना आ जाता है। नानी बोली थी मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगी, बाबरी मंदिर तोड़ के बना है मस्जिद, नानी बोलती थी उनकी। तो फिर क्यों यहाँ के कृष्ण और राम करके जाते हैं? नहीं करना चाहिए ना उनको। वो पहली बात तो हिंदुत्व की कुछ लड़ाई नहीं लड़ते। और मैं एक ही बात सबसे कहूँगा कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं, हम 140 करोड़ हैं। हम एक होकर के अगर अपने देश में काम करेंगे तो 10 साल बाद अमेरिका वाले वीज़ा बना के भारत में नौकरी करने आएंगे। लेकिन हम एक हो जाएंगे तो। हम लोग बट रहे हैं टुकड़े में ही। हमको तो अंग्रेज बांट के गए, तो हम उसी पे चल रहे हैं। आज देखो, अभी जब ये नुपुर शर्मा जी कुछ बोली थी तो पूरा 56 देश एक हो गया था, बराबर। अब आज देखिए, एक लड़की का 35 टुकड़े किया जाता है, तब कोई देश इकट्ठा नहीं हो रहा है। कैसा क्यों हो गया वो लड़की के साथ? तो ये सब भाई खाली कहने की बात है। हर हर मोदी, भाड़ में जाए विरोधी। मोटरसाइकिल को कार बना दूं, खंभे को मैं तार बना दूं, वो तो मोदी जी ने रोज रोक रखा है। नहीं तो पाकिस्तान में भी सरकार बना दूं। पाकिस्तान में भी सरकार बना, और क्या, क्यों नहीं बना देंगे? पाकिस्तान भी तो अपने देश का हिस्सा है ना यार, क्यों नहीं बनाएंगे? मुझे बोला, अखंड भारत में कौन पाकिस्तान भी आता है? 150 प्लस यहाँ आ रहे हैं मोदी जी। अब बाकी का ही प्रवचन देंगे भाई आप थोड़ा। ये भी बड़े जानकार आदमी है। अच्छा, ये भी जानकार। अरे बहुत बड़े बड़े। ट्रेन वाली बताइए वो आपकी। हाँ। ट्रेन वाले में बस कुछ नहीं भाई, मैंने इतना कहा, नेता हो तो मोदी जैसा, मुलायम तो तकिया भी होता है। मैंने तकिए को टारगेट किया पर कोई और बुरा मान गया था। राहुल गांधी जी को बहुत टारगेट किया। राहुल गांधी जी तो लो ही मत, पता नहीं गांधी है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। इतिहास खोलो तो मालूम पड़ेगा। आप बताइए, बड़ा माहौल बन रहा है मोदी जी का। है जो भरा नहीं निज भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि गुजरात में 150 प्लस सीटें आएंगी। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी जाने वाले, झाड़ू चलने वाली है। जो वो बता रहे हैं, मेरी सुनो। और 2024 की भी भविष्यवाणी कर दूं, मैं ब्राह्मण हूँ, भविष्यवाणी कर दूं कि 364 प्लस सीटें आएंगी, 2/3 बहुमत आएगा। ये जनता ने मन बना लिया है कि इस बार प्रधानमंत्री को हम 2/3 बहुमत देंगे तो संविधान तक संशोधन होगा। अभी बड़े कार्य इस देश में बाकी हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी आबादी थी 30 करोड़, इस समय हमारी आबादी है 140 करोड़। इसलिए 2024 में आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता से अपील करूंगा कि 364 प्लस सीटें एक बार दो प्रधानमंत्री को, संसद में 2/3 बहुमत, इस पे चर्चा होगी। हार जीत की तो जीत तो सुनिश्चित है, पक्की है, ये तो बिल्कुल पक्की है। आप 2024 की भविष्यवाणी कर रहे हैं, विपक्ष वाले भी कर रहे हैं कि मोदी जी जाने वाले हैं 2024 में। 2024 में आएंगे 364 प्लस, उसके बाद 29 में तुरंत योगी बाबा संभाल लेंगे वो गद्दी। तो कह रहे हैं 2024 में राहुल गांधी सपना देख रहे हैं। ये सब कहने की बात है, देश का युवा जाग चुका है और वो देश पहले बन जाता है जिसका राष्ट्र का युवा जाग जाता है। जिस देश का युवा और कर्मठशील व्यक्ति जाग गया हो, हम मोदी जी और योगी जी के उसमें विश्व गुरु बनेंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु बनेगा।
नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में ये 21वीं सदी हमारी है। जैसे 20वीं अमेरिका की थी, 21वीं सदी ही भारत की है। बोलो भारत माता की जय।